जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना YouTube चैनल BSP क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू। आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद भी किए होंगे। जो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं जो इसे निकालते कैसे हैं। इसे निकालने का हम लोग एक तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री में हम लोग 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? 0 लिखते हैं। और 30 डिग्री में हम लोग लिखते हैं 1, और 45 डिग्री में लिखते हैं 2 यानी कि 2, और 60 डिग्री में लिखते हैं हम लोग 3, और 90 डिग्री में लिखते हैं हम लोग दोस्तों 4। ठीक है, ये पहला काम हमने कर लिया। 0 से सजाना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। इतना करने के बाद क्या करना है? करना ये है, अब जितना भी हमने लिखा है इसमें 4 से हम लोग भाग लगा देते हैं। इसमें भी लगा दिया हमने 4 से भाग, इसमें भी लगा दिया 4 से भाग, और इसमें भी लगा दिया 4 से भाग, इसमें भी लगा दिया 4 से भाग, और हमने इसमें भी लगा दिया 4 से भाग। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद हम लोगों को एक काम और करना होता है। वो क्या काम है? अब करना क्या है, इस पे हम लोग चढ़ा देते हैं रूट। तो हमने इस पे दे दिया रूट, इन सब पे हम लोग दे दिया रूट, रूट दे दिया, रूट दे दिया, इसमें भी हम लोग दे दिया सब पे रूट। अब हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। जैसे हमने 0 डिग्री का एक वैल्यू बाहर निकाल के थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा। जैसे कि √0/4 है, तो हम लोग जानते हैं जो 0 से किसी भी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो क्या होता है? 0 ही होता है। तो यानी कि √0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ से आप लोग देखिए, साइन ए का 0 डिग्री में वैल्यू क्या आया है? 0। ये ए क्या है दोस्तों? मेरा एंगल है। ठीक है, यहाँ एक जगह आपको थीटा भी रख सकता है, बीटा भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है एंगल। उससे आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। हमने एक सॉल्व कर लिया। दूसरा देते हैं, साइन 30 में हम लोगों ने क्या रखा है? 1/√4। 1/√4, तो सॉरी 1/√4 नहीं, पूरे को 4 रूट। तो 1 का रूट तो हम लोग जानते हैं 1 निकल जाएगा, और √4 का वैल्यू होता है 2। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने लिख दिया साइन 30 का वैल्यू 1/2। देख रहे कैसे निकल गया? अब हम लोग देखते हैं 45 में। 45 में क्या लिखे हैं? 2/√4, 2√2/4। तो √2 का तो हम लोगों को वैल्यू नहीं निकलेगा पूरा, तो क्या करना है दोस्तों? √2 को √2 ही लिख देना है। अब यहाँ से आगे हम लोग √4 का वैल्यू 2। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे दोस्तों। अगर हम लोग √2 को √2 ही रहने दें, और ये नीचे वाले √2 को √2 गुना √2 लिख दे तो कोई दिक्कत? क्योंकि √2 गुना √2 का वैल्यू होता है 2। जैसे √x गुना √x हम लोग पढ़े हैं ना, इसका वैल्यू x। तो वही से हम लोग ये 2 को जो हम लोग √2 गुना √2 लिख देते हैं। यहाँ से एक √2 से एक √2 खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? ऊपर में 1 बचा है, नीचे में बचा है √2। तो हम लोग यहाँ से देख लिया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 निकल गया। अब हम लोग आते हैं साइन 60 पे। तो साइन 60 क्या है? √3/4। तो √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? √3, 4 का वर्गमूल 2, तो ये होगा कितना? √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया? √3/2। कैसे निकल गया पता चल गया आप लोगों को? अब लोग आते हैं साइन 90 डिग्री में। तो साइन 90 डिग्री हम लोगों ने क्या लिखा है?
√4/4। तो इसको काट देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, √1, ये हो गया 1। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1। आप लोग देख लिए कैसे निकल गया ये वैल्यू कहाँ से आया। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले करते क्या है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। सब में 4 से भाग लगा देना है, भाग लगा दिए हम लोगों ने। फिर क्या करना, सब पे रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा दिए और इसको बाहर में एक बार सॉल्व करके हम आप लोगों को दिखा दिए। अब ये देखने के बाद आप लोगों को एक थोड़ा सा और मैं पते की बात बताता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये साइन जो है और यहाँ पे ये कॉस है। ये कॉस क्या करता है, साइन का उल्टा वैल्यू लेता है। जैसे कि हम उल्टा वैल्यू कहने का मतलब ये नहीं, जिसका जस्ट रिवर्स कहने का मतलब ये है, जो साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो कॉस का 0 का वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं, साइन 90 का जो वैल्यू रहेगा वो किसका हो जाएगा, कॉस 0 का। और साइन 60 का जो वैल्यू रहेगा तो वो हो जाएगा कॉस 30 का। और साइन 45 का जो वैल्यू रहेगा, यहाँ तो चेंज करने की कोई बात ही नहीं है, कॉस में भी यही होगा। और साइन 30 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 60 का। और साइन 0 का जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरा कॉस 90 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग देख लिए तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, साइन का जस्ट रिवर्स देख लिए। तो साइन 90 में था 1, 60 में था √3/2, तो इसके 30 में आ जाएगा पलट के √3/2। 45 का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं दोस्तों, तो जो इसका रहेगा वही इसका रहेगा। ठीक है, अब इसका 30 का वैल्यू कहाँ चल जाएगा, 60 पे, और 0 का वैल्यू कहाँ चल जाएगा, 90 पे। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे की बात थोड़ा सा समझते हैं। एक चीज हम लोग आप लोगों को बता दें, जो साइन जो है और कोसेक ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं दोस्तों। और टेन जो है और ये कोट ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। और कॉस जो है ये सेक का रिवर्स होते हैं। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने देख ली। एक और कंसेप्ट सीखना है। हम लोगों ने टेन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P/B, यानी P को हम लोग बोलते हैं ना परपेंडिकुलर और B को बोलते हैं बेस, यानी कि लंब बटा आधार, पढ़े होंगे। एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन थीटा का, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया ये हम लोग आगे जब प्रूफ करेंगे तो आप लोगों को बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा का बटे कॉस थीटा टेन थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। ये आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों देखते हैं टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। टेन का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन थीटा का बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा दोस्तों क्या है, टेन का अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकाले तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 देखेंगे और फिर कॉस 0 देखेंगे, तब ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा। तो देख लिए हम लोग, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 और कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और बटा का 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई साहब 0 ही। ठीक है, देख लिया हम लोग 0 आ गया। अब 30 डिग्री के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू देखेंगे और फिर हम लोग कॉस 30 का वैल्यू देखेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो ये देख ले, ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो हो गया, कट गया, बचा मेरे पास 1/√3। तो ये 30 का वैल्यू आ गया 1/√3। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 10/45 पे। तो 10/45 पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 45 और फिर कॉस 45। हाँ, साइन 45 और कॉस 45। तो साइन 45 कितना, तो 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2। अब देख लीजिए दोनों जगह बड़े बड़े, तो कट जाएगा ये सब, तो बचेगा मेरे पास 1, तो इसलिए 10/45 का वैल्यू 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10/60 पे। तो 10/60 पे आने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, साइन 60 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू।
तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। यहाँ पे नीचे में 2 और नीचे में 2, 2 से 2 खत्म, तो बच गया मेरे पास √3/1। तो 1 को हम लिखेंगे नहीं दोस्तों, सिर्फ मेरे पास आएगा √3। अब हम लोग आते हैं tan 90। तो tan 90 वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को sin 90 देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा cos 90। तो sin 90 कितना है दोस्तों, वो है सर 1 और cos 90 है 0। तो 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, जो हमने लिख दिया है पहले ही अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब ने यहाँ पे जो हमने लिखा आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। tan जो होता है cot का ऑपोजिट और cot जो होता है tan का ऑपोजिट। तो यहाँ से हम लोग सीधा बोलते हैं जो tan है भाई सर cot का ऑपोजिट, तो 0 का अपोजिट, मान लीजिए सर यहाँ पे 0 है, ठीक है, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1। इसका जो हम लोग अपोजिट करेंगे तो मतलब क्या, नीचे वाले चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाले नीचे। तो ऊपर चल गया 1, नीचे आ गया 0, तो नीचे आ गया 0। तो किसी भी संख्या में जब 0 डिवाइड करते तो क्या होता है तो वो होता है सर अपरिभाषित, जो हमने लिख दिया। अब इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 है ऊपर तो 1 आ जाएगा नीचे, 3√3 है नीचे, ये चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर चल गया। ये नीचे में 1 को कोई वैल्यू नहीं है इसलिए नहीं लिखे हमने। 1 का जस्ट ऑपोजिट 1, √3, इसके नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है, पलट देंगे तो 1/√3। अब हमने पहले ही आपको बताया जब 1/0 को अनडिफाइन कह सकते हैं, तो 1/अनडिफाइन को हम लोग 0 नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया 1/अनडिफाइन का वैल्यू 0 हो गया दोस्तों। अब हम लोगों ने sec a का वैल्यू देखते हैं, तो sec थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर sec 0 का। तो sec किसका ऑपोजिट, cos का सर, तो cos का ऑपोजिट, तो cos 0 में 1, तो sec में भी क्या 1 होगा, क्यों 1 का ऑपोजिट 1। अब हम लोग आते हैं sec 30 में, तो sec 30 किसका, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec 30 का वैल्यू क्या 2/√3, जस्ट इसका अपोजिट। अब हम लोग आते हैं sec 45 में, तो cos पहले देखेंगे 1/√2, इसका जस्ट अपोजिट कौन चीज √2 दोस्तों। अब हम लोग आते हैं sec 60 में, तो हम लोग देखेंगे cos 60 का, तो cos 60 हो गया मेरे पास 1/2, इसका जस्ट अपोजिट 2। अब हम लोगों ने देख लिया sec 90 का देखना है, तो देखेंगे cos 90 का वैल्यू 0 का जस्ट अपोजिट हमने अभी बताया अपरिभाषित हो गया दोस्तों। sec भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखते दोस्तों cosec का, तो cosec का क्या हो जाएगा, cosec होता है sin का ऑपोजिट। तो sin cosec 0 का वैल्यू निकालने के लिए हमको किसको देखना पड़ेगा, sin का। तो sin है 0 का जस्ट ऑपोजिट क्या अपरिभाषित। अब cosec 30 का वैल्यू हो गया sin 30 का अपोजिट, तो sin 30 है 1/2, 1/2 का जस्ट ऑपोजिट 2, ठीक है। अब हम देखते हैं cosec 45, तो sin का ऑपोजिट, तो sin 45 1/√2, तो cosec 45 क्या √2। अब लोग देखते हैं cosec 60, तो भाई साहब देखेंगे पहले sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 हो गया √3/2, तो cosec कितना हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट 2/√3। अब हम देख लेते हैं cosec 90 का वैल्यू, तो cosec 90 निकालने के लिए हम लोग sin 90 देखेंगे, तो sin 90 का 1 का ऑपोजिट 1। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो भी मान होता है एंगल का, वो हम लोगों ने निकालने के लिए सीखे। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।